वो घड़ी बहुत समीप आई और आदरणीय दीदी जी हमारे बीच में आए। आया है एक फरिश्ता हमारी महफिल में, आया है एक फरिश्ता हमारी महफिल में, कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे, देख कर दिल उनको झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। ये रूहानी अंजुमन प्यारे नजारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीन पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने। संगम युग की इन सुहावनी घड़ियों में ये एक समय भी बहुत सुंदर नूत हो गया। दीदी जी आपका इस मोहन नगर की छोटी सी बगिया में तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी इसी स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि आप आकर के दीदी जी का स्वागत करें। स्वागत में कुछ बहनें ही सम्मुख होंगी, लेकिन आप सब सोचिएगा हम भी दीदी जी का बहुत ही प्यार से दिल से स्वागत कर रहे हैं। बिंदी के द्वारा स्वागत करके आत्म जागृति का जो ये एक बहुत सुंदर यादगार है। वो स्वागत करें कुमारी गौरी, कुमारी इप्सिता।
नीले आसमां से धुंध अब झटने ही वाली है, नीले आसमां से धुंध अब झटने ही वाली है। खुशनुमा आलम है फिजा बहकने वाली है, खुशनुमा आलम है फिजा बहकने वाली है। कोई फरिश्ते आने थे, कोई फरिश्ते आने थे, जो आ गए, सौगातें भी अब चंद पलों में बटने वाली है, सौगातें भी अब चंद पलों में बटने वाली हैं। तो अभी मैं गणेश भाई जी से कहूँगी कि राजनगर एक्सटेंशन की तरफ से सभी भाई बहनों की ओर से आप दीदी जी का परिचय के रूप में स्वागत करेंगे। आदरणीय गणेश भाई जी। ओम शांति। आज की इस पावन संध्या में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, अभिवादन है। मुझे दीदी ने एक ऐसा काम सौंपा जो त्याग, तपस्या और सेवा की प्रतिमूर्ति है हमारे बीच में। खास राजनगर एक्सटेंशन का ये आशियाना और आम मोहन नगर गाजियाबाद की वाइब्रेशन आज मैं अनुभव कर रहा हूँ कि चेंज हो गए हैं। शब्दों में बता पाना तो मुश्किल है। मैं बड़े क्या कहूँ, गर्व के साथ ये कह सकता हूँ, ये कह रहा हूँ कि हम लोग जब 1989 में जब ब्रह्मा कुमारीज में आए थे तो जो इनिशियल जो कोर्सेज होते हैं, जो बेसिक कोर्स होते हैं, वो हमें दीदी जी ने ही कराया था और एक अमिट छाप पड़ गई थी। और भले परिवर्तन धीरे धीरे हुए होंगे, लेकिन विश्वास या निश्चय जो है तुरंत हो गया कि परमात्मा इस धरा पर आए हुए हैं। और 1989 में ही आप यूँ तो लगभग 52 ईयर्स से आप समर्पित, ईश्वरीय सेवा में समर्पित हैं। और जो बच्चों का सपना होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो भी मिरांडा कॉलेज, आप बॉटनी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट आपने किया। उसके बाद भी आपने एजुकेशन लेने के बाद आप वैसे तो बाल्यकाल से ही ब्रह्मा कुमारी में आते थे, लेकिन आपने निश्चय किया कि विश्व परिवर्तन के कार्य में पूर्ण रूपेण आप समर्पित हुए। आपको जब मैं आया तो आपको एवर यूथ, अभी भी एवर यूथ हैं, आप में से जो मुजफ्फरनगर आए होंगे उन्होंने देखा भी होगा। लेकिन उस वक्त मुझे याद है एक बहुत बड़ी यूथ टीम होती थी शक्ति नगर, जो ब्रह्मा कुमारी का सबसे पहला सेवा केंद्र कहा जा सकता है। उसमें आप यूथ लीडर थी। जैसे बाबा ने भी जब यज्ञ की स्थापना हुई थी तो सब यूथ थे, तो बड़ी प्रेरणा मिलती थी। आपको देखिए, मेरे ख्याल से कैसा भी हिम्मतहीन या दिल शिकस्त हो, लेकिन वो ऊर्जा, वो आध्यात्मिक ऊर्जा उसके जीवन में आ जाती है। तो दीदी जी के बारे में 89 में हम लोग जब आए, 89 में ही रशिया की सेवाएं शुरू हुई। तो 89 लास्ट में आपको मॉस्को में सेवा के आप निमित्त बने। वर्तमान समय आप जनरल डायरेक्टर हैं मॉस्को, मतलब रशिया, CIS और जो बाकी कंट्रीज़ हैं। उस वक्त वो USSR हुआ करता था, सब एक था, लेकिन बाद में अनेक कंट्रीज़ में डिवाइड हुआ। और आप रीजनल कोऑर्डिनेटर भी हैं हमारे ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं के। अनेक देशों में आपने इस आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की जो ध्वजा है वो फहराई है। आप बहुत लेबोरियस हैं। हमें भी मौका मिला वहाँ जाने का। मॉस्को में हमने देखा आपका डिसिप्लिन, आपका एक नियमबद्ध जीवन जो है बहुत देखने लायक, सीखने लायक होता है। आपको रशिया में रहते हुए भी अनेक अवार्ड्स,
देखना पड़ेगा, अभी भेजा उन्होंने, जो मुझे कई चीज़ मालूम नहीं है, अभी मुझे भी अभी मालूम पड़े। हाँ जी, जरूरत नहीं है, फिर थोड़ा सा बता दें। आपने 2 बुक्स भी लिखी वहाँ पर, उन बुक्स का नाम है अनएंडिंग ट्रेजर्स एंड मॉरल वैल्यूज, और 2009 से लेकर के 2019 तक आपको लगभग 10 अवार्ड मिले वहाँ पर। एक बार हो जाए। उसके अलावा हम आपको, आप सब देखते होंगे पीस ऑफ माइंड, अवेकनिंग में और यूट्यूब चैनल्स में भी हम क्लासेस सुनते होंगे। दीदी जी के बारे में अन्य शब्दों में कर पाना तो मुश्किल समझ रहे हैं, लेकिन मैं आमंत्रित करता हूँ गुलदस्तों के द्वारा दीदी जी का स्वागत करने के लिए, और हम भी तालियों से स्वागत करेंगे। मैं आदरणीय लवली दीदी जी को आमंत्रित करता हूँ, जो मोहन नगर गाजियाबाद की सुंदर सी फुलवाड़ी दूध सींचती हैं, और हमारी रूपा दीदी जी दोनों आकर के दीदी जी का स्वागत करेंगे, और हम भी इस मनोरम दृश्य का आनंद लेते हुए तालियों से, अपने हृदय के पुष्पों से दीदी जी का अभिनंदन करेंगे। आपने, ये हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है कि आप हमें ज्ञान रत्नों से सजाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, अपना बहुमूल्य समय निकाला है। कल ही आप माउंट आबू से आए हैं, आज सुबह आप बता रहे थे कि आपको रशिया जाना था, लेकिन जिस फ्लाइट में आपको जाना था वो बंद कर दी रशियन गवर्नमेंट ने, आप जानते होंगे। 30 अप्रैल तक के लिए, अप्रैल लास्ट तक के लिए। तो अभी ये चांस हमें मिल गया है कि दीदी जी हमें ज्ञान रत्नों से सजाएंगे, योग का अनुभव कराएंगे, हमारी आत्मिक शक्ति को बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुरोध करता हूँ कि दीदी जी हम अभी सुनते हैं परम आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी सुधा देवी से। ओम शांति। सब ठीक है? खुश हैं? खुश हैं या सदा खुश हैं? सदा खुश हैं। बहनें कहती हैं सदा खुश हैं, और भाई क्या कहते हैं? भाई भी सदा खुश हैं। हाँ, कोई भी परिस्थिति हो सदा खुश है। तो मैं तो आज जब मैं आ रही थी तो मैंने समझा प्रोग्राम मोहन नगर में है, और अभी मालूम पड़ा मोहन नगर के आगे राजनगर है, एक्सटेंशन है उसका। ओके, वेरी गुड। तो मोहन नगर से राजनगर। तो मोहन क्या होता है? मोहन क्या होता है? जिसका मोह नहीं है। हाँ, जिसका मोह नहीं है वो फिर राजनगर में पहुंच जाता है। ठीक है ना? तो वो विश्व के राज्य के योग्य बन जाता है। तो हम सभी का, अगर हम सोचें कि हम ब्राह्मण क्यों बने, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है, क्यों बने? सिर्फ टाइम पास करने के लिए तो नहीं, बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं हम, और बहुत ऊंचा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और वो लक्ष्य वास्तव में अगर एक शब्द में कहा जाए तो ये है मोह जीत। मोह जीत बनना
ये ब्राह्मणों का लक्ष्य है। इसीलिए जो गीता का अंतिम अध्याय है, उस अध्याय में अर्जुन अंत में यही कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा और गत संदेहा, मेरे सभी मोह नष्ट हो गए हैं, मेरे सभी संदेह, सभी शंकाएं मिट गई हैं और अब मैं आपकी स्मृति में, आपकी याद में टिक गया हूँ। तो जो हमारा लक्ष्य है, वो जिस स्थान पर आप रहते हैं, चाहे मोहन नगर, चाहे राजनगर, वो स्थान भी उसकी स्मृति दिलाता है कि मुझे मोह जीत बनना है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि बंधन युक्त से बंधन मुक्त बनना है। मोह जो होता है वो बंधन है। समझते हैं इस बात को? मोह बंधन है, चाहे वो किसी से भी मोह हो, अपने शरीर से हो, चीज़ों से हो, घर से हो, बच्चों से हो, परिवार से हो, किसी से भी मोह हो। कभी कभी अपने ओपिनियन से भी मोह होता है। मेरा विचार ये है और सभी को मेरा विचार ही मानना चाहिए, ये मेरा आइडिया है, उससे भी मोह होता है। और अगर हमारे उस विचार को नहीं माना जाता तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि मोह है, मोह बंधन है। तो हमें, हमारा लक्ष्य क्या है? बंधन मुक्त से बंधन युक्त या जीवन मुक्त बनना। ठीक है ना? जीवन मुक्त बनना है, ये हमारा लक्ष्य है। तो हमें ये देखना है कि हम किस हद तक उस राह पर चलते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैंने लवली बहन से पूछा कि आज किस टॉपिक पे क्लास करनी है, तो उन्होंने कहा कि आप जो भी समझें, बाकी अगर हो तो कुछ पुरुषार्थ में नवीनता कैसे लाएं, उस पर भी कुछ चर्चा हो सकती है। और अगर आप इस बात पर विचार करेंगे कि मुझे अभी संगम युग पर जीवन मुक्त बनना है, मुझे कोई भी बंधन बांधे नहीं, तो वो हर दिन जीवन में नवीनता लाएगा। अगर हम मान लीजिए कहते हैं कि मैं समझता हूँ या मैं समझती हूँ कि ये बात ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कर्म नहीं होना चाहिए, परंतु मेरी आदत है, मेरा संस्कार है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, बचपन से लेकर मेरी नेचर ही ऐसी है। अगर हम ये कहते हैं, मुझे पता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन हम वो कर लेते हैं आदत के बंधन में, आदत ने बांध दिया, आदत के वशीभूत होकर, कोई संस्कार या स्वभाव के वशीभूत होकर हम वो गलत काम अपनी, जो हमारी, जिसको अंतरात्मा की आवाज़ कहते हैं ना, हमारे कॉन्शियस की जो आवाज़ है, उस आवाज़ के हम विरुद्ध चले जाते हैं। और इसको हम कहेंगे कि हम स्वयं को स्वयं ही हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अपनी आवाज़ की ही हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बंधन में है। ऐसा नहीं कि चाहते नहीं हैं, हम सब चाहते हैं स्वमान, हम सब चाहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट,
हम सब चाहते हैं हमें और लोग रिस्पेक्ट करें, छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, हर एक चाहता है मुझे रिस्पेक्ट मिले। सिर्फ प्यार नहीं, रिस्पेक्ट मिले। और बाबा ने ये फॉर्मूला बताया है कि जब तक आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप दूसरों से रिस्पेक्ट की इच्छा तो रख सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि सभी आपको रिस्पेक्ट दें, ज़रूरी नहीं है। तो सभी से अगर रिस्पेक्ट लेनी है, उसके योग्य बनना है, तो उसका अर्थ यही है कि सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाओ, तभी मिलेगी रिस्पेक्ट। जो बंधन में होता है वो एक प्रकार से जेल में है, जो बंधन में है वो एक प्रकार से जेल में है, और जो जेल में होता है उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बंधन मुक्त बनो। तो जो पुरुषार्थ में नवीनता की विधि, आज की मुरली किसने सुनी? हाथ खड़ा कीजिए। और किसने नहीं सुनी? ठीक है। तो आज बाबा ने मुरली में बंधन से मुक्त होने की विधि बताई है। तो जिसने मुरली सुनी, किसको याद है वो विधि, बंधन से मुक्त होने की विधि? सेवा। बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल ठीक उत्तर दिया इन्होंने कि अगर सेवा प्यार से करते हो, सेवा सिर्फ नहीं लेकिन प्यार से करते हो और ऑनेस्टी से करते हो, ऑनेस्टी से, ईमानदारी से, सच्चे दिल से सेवा करते हो, तो धीरे धीरे आप सर्व बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। अब सेवा करने का अर्थ क्या है? सेवा करना होता है एक तो ज्ञान की सेवा करना, किसी को ज्ञान समझाना, लेकिन ज्ञान समझाने की सेवा हर समय नहीं हो सकती। एक तो हम लोगों के पास भी काम है, जिम्मेवारियां हैं, बिजनेस है, किसी का जॉब है, कई तो घर की जिम्मेवारियां हैं, अपने शरीर से कनेक्टेड भी जिम्मेवारियां हैं, और हर समय तो हमारे सामने लोग नहीं होंगे जिनको हम ज्ञान सुना सकें। लेकिन जो हर समय सेवा हो सकती है वो हो सकती है हमारे स्वरूप से, हमारे चेहरे से, हमारी चलन से। हम कहीं पे भी हैं, चाहे हम मार्केट में हैं, चाहे हम घर पर हैं, चाहे हम अपने बिजनेस में हैं, चाहे हम डॉक्टर के पास में हैं, चाहे हम कोई शॉपिंग करने, सब्जी खरीदने गए हैं, चाहे हम कहीं पर भी हैं, लेकिन हमारी बुद्धि में अगर ये पॉइंट रहता है कि मैं सेवाधारी हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, और कौन सा सेवाधारी? ईश्वरीय सेवाधारी। मैं खुदाई खिदमतगार हूँ, तो मैं जहाँ भी हूँ तो मैं खुदा का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? कैसा है? सत्यम शिवम सुंदरम। और मैं भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मेरा स्वरूप कैसा है? सत्यम शिवम सुंदरम। अगर मेरे चेहरे पर थोड़ी सी चिंता की रेखाएं हैं, या मेरे चेहरे पर कोई भय की रेखाएं हैं, या मेरे माथे पे गुस्से के कारण कोई त्योड़ियाँ चढ़ी हुई हैं, कोई घबराहट है मेरे चेहरे पर, जल्दबाजी में है हम,
जिस व्यक्ति से हम कुछ खरीद रहे हैं उससे हम थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट कर लेते हैं, थोड़ी सी चीज़ के कारण। वो कहता है 100 रुपये का, हम कहते हैं नहीं 90 का दो। चलो बार्गेन करते हैं, सुनाई दे रहा है आप लोग को? हम बार्गेन करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन किस टोन में करते हैं, किस टोन में करते हैं, किस स्थिति में करते हैं। मैं कौन हूँ? मैं परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। जैसे किसी दूसरे देश में, हेलो, हाँ, जैसे किसी दूसरे देश में एम्बेसडर्स जाते हैं, एम्बेसीज होती है ना, तो वहाँ वो एम्बेसडर होते हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग दूसरे भी होते हैं। उनका लक्ष्य क्या होता है? उनका लक्ष्य होता है कि हम अपने देश का कल्चर इस देश में फैलाएंगे। तो वो उस अनुसार प्लान करते हैं कि हमारे देश का कल्चर इस देश में कैसे आएगा। भाषा सिखाते हैं, वहाँ की जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है वो सिखाते हैं, खाना पीना कैसा होता है वो सिखाते हैं। तो जो हमारे देश के कल्चर को मुझे वहाँ ले जाना है, ये उनका लक्ष्य होता है। और बाबा ने हमको कहा है कि आप भगवान के एम्बेसडर्स हो, आप गॉडली एम्बेसडर्स हो। तो आपको गॉडली कल्चर आप जहाँ भी हैं वहाँ आपको फैलाना है। और जिस देश में हम लोग अभी हैं, ये तो भारत देश हमारा देश है, परंतु भारत देश हमारा देश शरीर का, वर्तमान जो देश है हमारा, जो रियल देश था भारत, वो तो सतयुग था। अभी तो ये रावण का देश हो गया। इसलिए बाबा विदेशियों को डबल विदेशी कहते हैं कि भारत भी ऑलरेडी रावण का देश हो गया, और दूसरी तरफ से वो उस विदेश में है, भारत से भी दूर है, तो डबल विदेशी है। हम सिंगल विदेशी हैं। हमारा घर परम धाम है, तो हम इस देश में हैं, हम परम धाम के वासी हैं, हम इस देश में हैं। तो इस देश में हमें कौन सा कल्चर फैलाना है? कौन सा कल्चर फैलाना है? हमें गॉडली कल्चर फैलाना है, ईश्वरीय सभ्यता फैलानी है। ईश्वरीय सभ्यता कैसे फैलाएंगे? कैसे फैलाएंगे? सत्यम शिवम सुंदरम। मेरी भावना सबके प्रति कैसी है? मेरे मन में सबके प्रति कल्याण की भावना है। सबके प्रति, सबके प्रति, कोई कैसा भी हो, सबका कल्याण हो। एक बार कोई व्यक्ति सुना रहा था अपना अनुभव कि किसी ने पूछा एक बहन से, बीके बहन से, कि अब मान लीजिए कोई टेररिस्ट है, कोई गलत काम करता है, तो उसके लिए आप कल्याण की भावना कैसे रखेंगे? उसके लिए तो गुस्सा ही आएगा ना कि ये टेररिस्ट है, ये कितना नुकसान करता है, कितने लोगों को इसने मार दिया, कितना सब कुछ इसने कर दिया। तो उसके लिए कैसे आप कल्याण की भावना रखेंगे? तो बहन ने उत्तर दिया, उसको तो और ही ज़्यादा कल्याण की भावना चाहिए, उसको तो और ही ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमें उसके जो टेररिस्ट के संस्कार हैं, उनके संस्कारों को अगर हम बदलना चाहते हैं, आग बहुत तेज है अगर, तो पानी के ग्लास से आग नहीं बुझेगी। जितनी ज़्यादा आग है उतने ज़्यादा फायर ब्रिगेड के मशीन्स बुलाने पड़ेंगे, ठीक है ना? उतना फोर्स से पानी डालना पड़ेगा, तब वो आग बुझेगी। थोड़ी सी अगर आग है तो एक गिलास पानी से भी बुझ जाएगी, ठीक है ना ये बात को। तो अगर हम कहें हम बाबा के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो हमारा स्वरूप कैसा होना चाहिए?
सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य स्वरूप। सत्य स्वरूप हमारा कैसा है? मैं आत्मा, अगर मैं आपसे पूछूं आपने आत्मा का लेसन सुना है? सुना है। आत्मा के कितने गुण होते हैं? आत्मा के कितने गुण होते हैं? 7 गुण होते हैं। सबको याद है? सबको याद है? सब भाइयों को भी याद है या 3 याद है, 4 याद नहीं है? आप जरा सोच लो अंदर, आत्मा के 7 गुण कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। सोच लिया? आ गए दिमाग में? किसको आ गए? वो हाथ खड़ा करो। 2 3 4 5 6 7 8 9। और बाकियों को? बाकियों को नहीं आए। चलो कोई भाई सुनाएंगे। हाँ जी भाई जी, आप सुनाइए। कृष्णलाल जी नहीं। 7 गुण आत्मा के। भाई को इसमें हाथ खड़ा कीजिए भाई। हाँ जी आप बताइए। 7 गुण आत्मा के। एक बार फिर से जोर जोर से। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। सबने सुन लिया? सबने सुन लिया। ये है, बैठे, थैंक यू, हमारा सत्य स्वरूप। मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ कि नहीं? हूँ कि नहीं? हूँ? तो अगर मैं प्रेम स्वरूप हूँ तो गुस्सा आएगा? 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 किसी से चिढ़ उठेगी? इरिटेशन होगा? ईर्ष्या होगी? नफरत होगी? मैं प्रेम स्वरूप हूँ। तो मेरा सत्य स्वरूप क्या है? कभी बाबा को आपने देखा गुस्सा आते? देखा है कभी? अगर बाप दादा आए और आपने देखा कि बाबा को क्लास में शोर मच रहा था तो बाबा का चेहरा गुस्से वाला हो गया, देखा कभी? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? बताइए क्यों नहीं होता? क्योंकि बाबा सदा अपने सत्य स्वरूप में स्थित है। बाबा नीचे आता है लेकिन बाबा को कभी नहीं भूलता कि मैं परम धाम का वासी हूँ। बाबा नीचे साकार में आते हैं लेकिन बाबा को नहीं भूलता कि मैं निराकार हूँ। उनको अपना सत्य स्वरूप की स्मृति पक्की रहती है और इसलिए बाबा जब बहुत हलचल भी होती है हॉल में तो बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा एकदम अचल स्थिति में होते हैं, अचल, अडोल, क्योंकि बाबा साक्षी स्थिति में होते हैं। तो सत्य स्वरूप में हम तब टिक पाएंगे जब हम साक्षी होंगे। और या उसका उल्टा भी ठीक है कि अगर साक्षी होंगे तो सत्य स्वरूप में टिक पाएंगे। ये और प्रूफ है। सत्यम शिवम सुंदरम। शिवम कल्याणकारी और सुंदरम। सुंदरम, जब घबराहट होती है उस समय अपना चेहरा शीशे में देखो कैसा लगता है? अच्छा लगता, सुंदर लगता है? नहीं लगता है? सुंदर कब लगता है? सुंदर कब लगता है? सुंदर कब लगता है? कब? सुनाई नहीं दिया। कब? जब चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, सुंदर लगता है। इसलिए जब फोटो खिंचवाने जाते हैं तो क्या करते हैं? क्योंकि हमको वही फोटो अच्छी लगती है। तो सत्यम शिवम सुंदरम। तो सेवा की जो बात चली कि सेवा से आप निर्बंधन हो जाएंगे, तो ये वाली सेवा, इससे हम संस्कारों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जो पुराने संस्कार है ना, एक लक्ष्य रखा है हमने कि मैं खुदाई खिदमतगार हूँ,
खाली तक नहीं, जब कोई एग्जीबिशन है, मुझे समझाना है किसी को, या मुझे किसी को कोर्स कराना है, या आज यहाँ क्लास है तो कुर्सियाँ सेट करनी है, या दीदी को रिसीव करना है, या फूल देना है, सिर्फ तब नहीं, मैं हूँ ही खुदाई खिदमतगार। ये मेरा सत्य स्वरूप है। तो जो पुरुषार्थ में जीवन की नवीनता जो हम लोग चाहते हैं ना जीवन में, तो वो नवीनता का एक मेथड ये है कि रोज सवेरे उठते ही आँख खुली, बाबा को गुड मॉर्निंग कहा, मुस्कुरा के गुड मॉर्निंग कहा, और फौरन अपने को एक टाइटल दे दिया। मैं कौन हूँ? मान लीजिए हम कहते हैं मैं होली हंस हूँ, लेकिन अब मैंने कह दिया मैं होली हंस हूँ, लेकिन होली हंस होता क्या है, उसके ऊपर फिर चिंतन करना है। आज की मुरली में सुना बाबा ने कहा रात को उठो ना, रात को 2 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे नहीं, क्योंकि 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का टाइम तमो प्रधान टाइम है। उस समय हम सो जाते हैं, हम लोग 10 से लेट नहीं सोते। 10 से लेकर 2 बजे का टाइम तमो प्रधान है। फिर 2 बजे उठो, लोगों के लिए रात है, हमारे लिए सवेरा है, और उस समय उठाए, आपने टाइटल दिया मैं होली हंस हूँ, और मंथन करो होली हंस का अर्थ क्या होता है। होली हंस जो केवल मोती चुगता है, मुझे आज सारा दिन यही काम करना है, मुझे सबके गुण देखने हैं। आज सारा दिन कोई भी मुझसे मिलेगा, मुझे उसके गुण देखने हैं। होली हंस माना पवित्र, उसकी दृष्टि में भी पवित्रता है। कितना रॉयल होता है ना हंस, कभी देखा है हंस? स्वांस देखे ना आप, देखो जब चलता है पानी में तैरता है, रॉयल, उसकी चाल बड़ी रॉयल होती है। बाबा ने अभी रिसेंटली कहा ना था मुरली में, वो तैरता भी है और उड़ता भी है। तो ये जो दुनिया है, ये विषय सागर, इस पर हम तैर के निकल जाते हैं बहुत रॉयल्टी से। इस दुनिया की गंदगी, इस विषय सागर की गंदगी हमको टच नहीं करती। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परिस्थिति आती है, तो हम उड़ जाते हैं। उड़ जाना माना लाइट, हल्के हैं, कोई भी चीज हमें भारी नहीं करती, कोई भी परिस्थिति हमें भारी नहीं करती। तो आज मैं लाइट हूँ, आज मैं कोई भी परिस्थिति से पार कर जाता हूँ, और मैं तैरता हूँ रॉयल्टी से। बगुला और हंस में क्या फर्क है? अगर वहां पर मछली आ जाएगी तो बगुला उसको पकड़ लेगा, और हंस क्या करेगा? हंस देखेगा भी नहीं। यही फर्क है। दोनों वाइट होते हैं, लेकिन दोनों में ये फर्क है। तो मैं होली हंस हूँ, अगले दिन मैं लाइट हाउस हूँ। तो पुरुषार्थ में नवीनता की विधि ये है। अब मिसाल के तौर पे मैंने आपसे पूछा कि आप खुश हैं, सदा खुश हैं? आपने आज संकल्प लिया कि आज मुझे कुछ भी हो जाए खुश रहना है। सवेरे 2 बजे संकल्प लिया मुझे खुश रहना है, चलो 2 नहीं 3 बजे। फिर उसके बाद सवेरे मुरली सुनेंगे। मुरली में बाबा को पता चल गया कि आपने ये संकल्प लिया है कि मुझे खुश रहना है, तो बाबा उसका उत्तर देगा। खुश रहने की ये विधि है। मुरली में से नोट कर लीजिए
कि आज बाबा ने ये वाला मेथड दिया है, तो उस मेथड को हम प्रयोग करेंगे, उसमें सफलता फौरन मिलेगी, क्योंकि आज बाबा ने दिया है। वैसे तो कई मेथड्स हो सकते हैं, परंतु बाबा ने जो आज दिया है, मुझे उसको यूज करना है, उसके पीछे बाबा की ब्लेसिंग्स है, उसके पीछे बाबा की ब्लेसिंग्स है, मुझे उनको यूज करना है और यूज करके अपने आप को खुश रखना है। और क्योंकि बाबा चाहता है कि बच्चे सदा खुश रहें, और ये भी एक श्रीमत है ना बाबा की, तो अगर हम बाबा की इस श्रीमत को फॉलो करते हैं तो बाबा की स्पेशल ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और जब स्पेशल ब्लेसिंग्स मिलती हैं, दुआएं मिलती हैं, तो हमारे जीवन में हल्कापन ऑटोमेटिकली आ जाता है, लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है। मतलब डिफिकल्टीज आएंगी भी ना अगर, तो आपको ये महसूस नहीं होगा कुछ डिफिकल्ट है, वो आसान हो जाएगा। कोई भी बात, कोई भी काम मुश्किल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मन की स्थिति बहुत स्ट्रांग है, परिस्थिति वही है, और जब मन की स्थिति कमजोर होती है तो वही परिस्थिति हिमालय की तरह लगती है, और जब मन की स्थिति स्ट्रांग पावरफुल होती है तो वही परिस्थिति छोटी सी। तो पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या है कि कोई भी परिस्थिति मेरी स्थिति को डामाडोल न करे। अगर कोई परिस्थिति मेरी स्थिति को डामाडोल करती है तो ये बंधन है, ये बंधन है। अगर मैं मुक्त हूँ, मैं फ्री हूँ, तो कोई डामाडोल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मेरा डिसीजन है मेरी लाइफ के लिए, मेरी स्थिति के लिए मैं मालिक हूँ। कोई व्यक्ति मुझे परेशान करना चाहता है, कर भी रहा है, लेकिन परेशान कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मुझे अपनी शान से परे नहीं जाना है। ये मेरा डिसीजन है। अगर मैंने डिसीजन ले लिया, फिर कोई कितना भी कोशिश करे मुझे परेशान करने की, तंग करने की, चाल चलेगी नहीं, चलेगी नहीं। परेशान मुझे कोई तभी कर पाता है जब मैंने अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं लिया। हम कमजोर हो जाते हैं, वो ताकतवर हो जाता है। तो बाबा कहते हैं अपने जीवन के मालिक आपको, विश्व का मालिक अगर बनना है, विश्व राज्य अधिकारी बनना है, तो स्वराज्य अधिकारी बनना पड़ेगा ना। अगर मेरे ऊपर कोई और राज्य कर रहा है, कोई मेरे ऊपर राज्य कर रहा है, मतलब जैसा वो करता है मेरी मानसिक स्थिति वैसी हो जाती है। किसी ने प्रेस की, हम बड़े खुश हो गए, आकाश पे उड़ने लगे। किसी ने प्रेस नहीं की तो थोड़ी सी उदासी आ गई, और किसी ने अगर डिफेम कर दिया, इंसल्ट कर दी, तो फिर तो बस रोना ही आ गया। इसका मतलब हम उस व्यक्ति के अधीन हैं। अधीनता बंधन है। कहावत क्या है? पराधीन पराधीन सपने सुख नाही। और मैं आत्मा कौन हूँ? तो भाई जी ने कहा पहले सुख शांति स्वरूप हो, और पराधीन सपने सुख नहीं। तो अगर मैं अधीन हूँ या मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ या मैं पराधीन हूँ? मेरी चॉइस है, मेरी चॉइस है। लेकिन होता क्या है, अगर हम सुबह उठकर अपने को लक्ष्य नहीं देते हैं,
अपने को लक्ष्य नहीं देते हैं तो दिन भर में परिस्थितियों में कभी फेल हो जाएंगे, कभी पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हर समय फेल होंगे, आखिर तो ज्ञान है ना वो दिन में, लेकिन कभी फेल भी हो जाएंगे, कभी पास भी हो जाएंगे, क्योंकि हमने आज लक्ष्य नहीं लिया। एक है फाइनल लक्ष्य कि मुझे लक्ष्मी नारायण जैसा या फरिश्ते जैसा बनना है, लेकिन उसके पहले छोटे छोटे लक्ष्य। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो फोन आया रूपा का, भैया कहाँ तक पहुँचे? लक्ष्य शादरा क्रॉस हो गया, अच्छा वहाँ तक हो गया। अभी कहाँ पहुँचे? अब मोहन नगर पहुँच गए? नहीं, अभी तो मोहन नगर क्रॉस हो गया। कहाँ पहुँचना था? राजनगर में पहुँचना है। तो लक्ष्य है, बीए क्रॉस हुआ, बीए क्रॉस हुआ, बीए क्रॉस हुआ, तो फाइनल मेरा लक्ष्य है मुझे फरिश्ता बनना है। वो तो फाइनल है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, लेकिन उसके पहले छोटे छोटे लक्ष्य हैं। मुझे मोह जीत बनना है, मुझे अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाना है, मुझे स्वराज्य अधिकारी बनना है, मुझे होली हंस बनना है, मुझे दुनिया के लिए लाइट हाउस बनना है। ये छोटे छोटे लक्ष्य अगर हम रोज कोई लक्ष्य ले लेते हैं तो उससे एक तो जीवन में नवीनता आती है, और दूसरा दिन के अंत में अगर हम चेक करेंगे कि आज कैसा दिन कटा, मान लीजिए अगर 100% सक्सेस न भी मिली तो एटलीस्ट 80% तो मिलेगी ही। आज 80 मिली तो कल 85 मिलेगी, लेकिन लक्ष्य रखना जरूरी है। इसलिए ब्रह्मा बाबा रोज सवेरे 2 बजे उठते, रोज, और 2 बजे उठकर बाबा चिंतन करते थे, मंथन करते थे, अपनी बुद्धि को इतना शुद्ध पवित्र तैयार कर लेना है कि वो जो परम शुद्ध है, परम पवित्र है, वो उसको यूज कर सके, वो उसको यूज कर सके। क्योंकि बाबा, शिव बाबा को भी तो वहीं आके बैठना है ना, बुक तो उन्हीं का यूज करना है। और अगर ब्रह्मा बाबा की मानसिक स्थिति कमजोर होगी तो शिव बाबा यूज नहीं कर पाएंगे उनको। तो ब्रह्मा बाबा रोज उठते हैं 2 बजे, लेकिन 2 बजे उठने के लिए रात को टाइम पर सोना होता है। रात को कभी भी टीवी देखकर नहीं सोना होता है, कोई आपस में दिन भर की दिनचर्या का डिस्कस करके नहीं सोना होता है। सब काम पूरे करने के बाद लास्ट का आधा घंटा मुरली पढ़ो, अव्यक्त मुरली पढ़ो, बाबा की याद में बैठो, बाबा को अपना समाचार दो, फिर अपने बुद्धि को परमधाम में ले जाओ। अगर टीवी देख के सोएंगे, रात को बातचीत करते हुए सोएंगे, कोई झगड़ा करके सोएंगे, तो रात भर नींद नहीं आएगी, और अगर आएगी तो अच्छी नहीं आएगी। तो सवेरे 2 बजे नींद तो खुलेगी नहीं, तो 4 बजे भी नहीं खुलेगी। और बाबा कहता है अगर आप मुझे रात को याद करके सोओगे तो बाबा आपकी क्या करेगा? खुद आएगा, खटिया हिलाएगा। बाबा खुद आकर आपकी खटिया हिलाएगा। सोचिए जरा, आप अनुभव करिए उस चीज का। खुद आकर बाबा खटिया हिलाएगा। तो मुझे रोज लक्ष्य लेना है, सवेरे 2 बजे उठकर। और मम्मा क्या करती थी? मम्मा भी 2 बजे उठती थी, लेकिन मम्मा 2 बजे उठ के योग में बैठती थी। मम्मा ज्ञान का मंथन करती थी मुरली सुनने के बाद। आज की मुरली सुनने के बाद फिर मम्मा ज्ञान का मंथन,
लेकिन इमीडिएटली ज्ञान का मंथन के बाद सभी लोग तो कोई वॉकिंग चले गए, कोई और काम चले गए, कोई नाश्ते पे चले गए, लेकिन मम्मा नहीं जाती थी। मम्मा छत पर जाकर चिंतन करती थी, आज बाबा ने क्या सुनाया। ताकि वो जो नाश्ता है वो तो शरीर के लिए है, वो वॉकिंग शरीर के लिए है, लेकिन आत्मा को मैंने नाश्ता खिलाया, मुरली तो सुन ली, लेकिन कितना कुछ रहा बुद्धि में। कम से कम 5 पॉइंट्स तो रहने चाहिए। तो मुरली सुनने के बाद अपने आप के साथ बैठ के पूछिए कौन से 5 पॉइंट्स याद है तुमको? 5 पॉइंट्स बिना कॉपी देखे, बिना मुरली पकड़े 5 पॉइंट्स याद होने चाहिए। और अगर याद नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? हमने ध्यान से नहीं सुनी। लिख तो लिया, कुछ तो लिखा था, लेकिन उस गहराई से नहीं। चलो कोई बात नहीं, अपना बुक खोल के देखो क्या लिखा है। 5 पॉइंट्स, फिर बंद करो, फिर बंद करके 5 पॉइंट्स याद करो। तो आज बाबा ने यही कहा, जैसे मम्मा बाबा पढ़ते थे वैसे पढ़ो, अच्छी तरह। तो यही है पुरुषार्थ में नवीनता की विधि। मम्मा बाबा कैसे पढ़ते थे, रोज मंथन करेंगे, रोज नई बात निकलेगी, रोज नई निकलेगी। और अगर मंथन नहीं करेंगे तो फिर तो लगेगा कोई की कोई बातें हैं मुरली में, कुछ नया तो है नहीं। विशेष रूप से साकार मुरली सुनते हैं तो फिर सुनने का मजा नहीं आता, बोर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कुछ तो नया है नहीं। क्यों? क्योंकि हमने मंथन तो किया ही नहीं, हमें पता ही नहीं नया क्या है, इसलिए नवीनता नहीं आती। और दूसरा नवीनता आती है जब हम औरों को ज्ञान समझाते हैं, और उसकी भी विधि बाबा मुरली में देता है, ऐसे समझाओ। आज पापा ने बहुत अच्छी बात कही कि शिव बाबा का परिचय सबसे पहले दो, लेकिन ऐसे दो, कैसे? ऐसे दो शिव बाबा का परिचय, कैसे दो? इसको याद है? कैसे दो परिचय? सिर्फ बताओ उसका नाम शिव है, उसका रूप ज्योति बिंदु है, वो परमधाम का निवासी है, वो संगम युग पर आता है, ब्रह्मा बाबा के तन में आता है, सुखा सुखा। इसको परिचय देना नहीं कहते। अब वो गणेश भाई जी को ड्यूटी दिया, मेरा परिचय दो। वो बता सकते थे दीदी का नाम सुगा है, इनका जन्म तब हुआ और यूनिवर्सिटी में वहाँ से पढ़ा, रशिया में तब गए और आज हमारे सामने, बस पूरा हो गया। नहीं, मैं क्या बताऊँ, जब हमने 89 में सुना, ज्ञान सुना, तो हमें ये हुआ, फिर दीदी से ये हुआ, फिर वो दीदी यूथ ग्रुप का ये, वो परिचय दिया। भगवान का परिचय मुझे कैसे देना है? भगवान का परिचय कैसे देना है? तो जब उन्होंने परिचय दिया तो आपने तालियां बजा दी। तो जब हम भगवान का परिचय दें तो उनको तालियां बजानी चाहिए। और बाबा ने क्या कहा कि भगवान का परिचय ऐसे दो जो उनका भगवान से प्यार जुट जाए। कौन है भगवान? आपको मालूम है, वो नर्क को स्वर्ग बनाने आता है, वो पतित को पावन करने आता है। ऐसे प्यार से दो जो दूसरे का भी प्यार जुट जाए, उसका योग लग जाए, तब समझो आपने परिचय दिया। ऐसे नहीं बस 3-4 लाइनें पूरा हो गया बुक्स, चलो
बाबा का नहीं बनेगा। तो जब हम परिचय बाबा का दें, ज्ञान समझाएं, सीढ़ी पर समझाएं, चक्र पर समझाएं, ऐसे प्यार से, तो वो लोग कोई अगर प्रश्न पूछेंगे तो आपको मंथन करना पड़ेगा उत्तर क्या देना। तो उससे भी पुरुषार्थ में नवीनता आती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे कोई ना कोई विधि, सार ये है, ऐसी अपनाते रहो जो हम अपने मंजिल की ओर बढ़ते रहें। हमारी मंजिल है हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। सतयुग में कोई बंधन होता है क्या? कोई बंधन नहीं। वो जीत नष्ट मोहा। इसलिए वहाँ कोई वानप्रस्थ लेता नहीं। बाबा ने आज बोलने में कहा वहाँ कोई वानप्रस्थ नहीं लेता, वहाँ वानप्रस्थ आश्रम नहीं होते हैं, यहाँ होते हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी भर तो कहीं कुछ गड़बड़ शड़बड़ करते रहते हैं ना, फिर वानप्रस्थ में आके सोचते हैं अब तो भगवान के पास जाने का समय आ रहा है, कुछ अच्छा कर लो। बाकी तो सारी जिंदगी घरों में ही कट जाती है, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बुरा करते हैं, कुछ पाप करते हैं, कुछ साधारण काम करते हैं, फिर कहते हैं अभी वानप्रस्थ हो गए, चलो अभी तो कुछ पुण्य का काम करो, अभी तो भगवान का नाम ले लो। वहाँ वानप्रस्थ होता ही नहीं, क्योंकि वहाँ गलत काम करते ही नहीं। तो इसलिए बाबा ने कह दिया है कि आप सभी वानप्रस्थी हो। ये छोटे बच्चे भी है ना, ये भी वानप्रस्थी। क्यों? अभी सबका घर जाने का समय है। इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। साथ में तो लगता है ये वही की वही लाइन है, मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, लेकिन ये वही की वही लाइन है। तो बहुत बहुत गहराई। तो इसलिए आप सबको बाबा के बहुत लाडले प्यारे बच्चे हैं, बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। सेवा में भी आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञान में भी आगे बढ़ रहे हैं, है ना, बढ़ रहे हैं ना, योग में भी आगे बढ़ रहे हैं, और धारणा में भी बढ़ रहे हैं। ज़रूर चेक करना चाहिए कि मेरी धारणा में कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है, कितनी इम्प्रूवमेंट। ओके, ओम शांति। ओम शांति। हम आज अपने भाग्य को सराहा रहे हैं। के साथ ही भाग्य के अपने गीत गुनगुना रहे हैं। भले आवाज़ अभी सूक्ष्म है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी जो महसूसता है, तृप्ति की जो महसूसता है, आपके चेहरे से अनुभव हो रही, ऐसा ही है ना। तो दीदी ने ज़रूर है कि थोड़े से ही समय में हमें भरपूर किया है, और अभी तो दीदी ऐसे लगता है हम सुनते जाएं और अभी, क्योंकि आज मिलना हुआ है और आप इतनी दूर से हमारे लिए यहाँ पर आकर, खास दीदी को जब मैंने बताया तो दीदी ने तो पहले समझा कि ऑनलाइन क्लास है, और दीदी कल ही मधुबन से पहुँचे और देखो आज दीदी हमारे सामने ऑनलाइन नहीं है, साकार में आ गए, सामने आ गए। तो ये देखो बड़ों का ये आशीर्वाद
हमको ये प्राप्त होता है कि एक सेकंड में कैसे दीदी ने हाँ बोला, और मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है अपना भाग्य कि, और साथ ही आपका भी, कि ये तो एक बहुत सुंदर हमको मौका मिला है दीदी। यहाँ केवल राजनगर एक्सटेंशन के ही भाई बहनें नहीं हैं, परंतु हाँ पिछले जैसे 10 वर्षों से मोहन नगर में मुझे शक्ति नगर से भेजा गया, तो ये 10 वर्ष पूरे हो गए। 2012 जनवरी में तो मोहन नगर के साथ साथ राजनगर एक्सटेंशन से हमको निमंत्रण मिलने शुरू हुए थे। आज से 7 वर्ष पहले धीरे धीरे निमंत्रण भी मिलते रहते थे, तो कोर्स कराने आना होता था। और अभी पिछले कुछ समय से जो कई भाई बहनें भी निमित्त बने हैं यहाँ की सभी सेवा संभालने के लिए, और मुझे भी यहाँ हॉल के साथ ही 5 मिनट पहले ही देखने का अवसर मिला है। वैसे तो यहाँ पहले भी एक बार हमने कोई कार्यक्रम किया है, और इसके ठीक ऊपर एक छोटा रूम है क्लब हाउस, वहाँ पर हमारी बहनें क्लास आपस में होली पढ़ती हैं, और समय समय पर हम बहनें भी यहाँ पर आती हैं। और राजनगर एक्सटेंशन में जो आशियाना से हैं वो केवल अभी हाथ खड़ा करेंगे। आशियाना क्लब हाउस आशियाना पाम कोर्ट सोसाइटी है दीदी ये, जहाँ से इतने भाई बहने हैं। और जो बाकी सभी राजनगर एक्सटेंशन से हैं वो सभी हाथ खड़ा करेंगे। टोटल राजनगर एक्सटेंशन से जो बाकी वैशाली से भी आए हैं दीदी, मोहन नगर से भी आए हैं, और कोई जगह जी कीर्तन एनक्लेव से भी आए हैं। वहाँ भी गीता पाठशाला चलती। जब आप मोहन नगर पहुँचते हैं उससे 3.5 किलोमीटर पहले एक सोसाइटी है कीर्तन एनक्लेव, वहाँ से जो बहनें आई हैं वो हाथ खड़ा करेंगे। हाँ, यहाँ भी क्लास है तो वहाँ से आई हैं बहनें। और मोरटी गांव से जो आए हैं पिछले अभी 1 वर्ष से वहाँ सेवा हो रही है, वो हाथ खड़ा करेंगे बहनें। मोरटी गांव से 2 हाथ भी खड़ा करेंगे तो डबल होगी। सचमुच खड़ा कर रहे ये बड़ी भोली माताएं हैं। और पिछले 1 वर्ष से विजय भाई और सरोज बहन वहाँ पर बारिश को वहाँ पर गए हैं, और वहाँ पर भी दिल खोल करके अभी खुशी से ये ज्ञान सुनते हैं, और ज़रूर है आगे भी बढ़ते रहेंगे। और ये बगल में एक सोसाइटी है गुलमोहर गार्डन, तो वहाँ से भी आए। राजनगर टोटल यहाँ पर 4 जगह क्लासेस चलती हैं, 4 से भी अधिक मैं समझती हूँ, पर फिर भी हमने 4 मुख्य हैं। तो गुलमोहर गार्डन से जो आए वो हाथ खड़ा करें। पास में सोसाइटी है कि बगीचे में क्लास होती है, और अंजू बहन वहाँ निमित्त सेवा पर होती हैं। खड़ा हो जाए अंजू बहन, अभी उसी हिसाब से भी परिचय होना चाहिए ना। तो अंजू बहन और ये गुलमोहर गार्डन से खड़े हो जाए सभी। ओम प्रकाश जी भी हैं, ओम प्रकाश जी की बिटिया भी है, और ये भाई बहने सभी हैं जी। बहुत अच्छा, क्योंकि मैं भी अभी आपके साथ ही कहीं से मिल रही हूँ। कुछ तो सेंटर पर आ भी जाते हैं, पर सभी नहीं आ पाते हैं दीदी, क्योंकि यहाँ से दूर है। बाकी सभी सारे काम करते हैं। गुलमोहर गार्डन हो गया। और केडीपी से जो आए हैं, केडीपी के अंदर से और केडीपी से आसपास जो सोसाइटी से आए हैं जी। विजय भाई, सरोज बहन आप खड़े हो जाए, आप सभी खड़े हो जाएंगे। केडीपी दीदी, जब आप राजनगर में हम एंटर करते हैं तो एक गोल चक्कर है, जब हम टर्न करते हैं तो वो मेन गोल चक्कर है, और वहाँ से ही राजनगर एक्सटेंशन जैसे मेन शुरू हो जाता है। तो ये सभी दीदी भाई बहन। विजय भाई थोड़ा बीच में आ जाएंगे सरोज बहन के साथ में। हाँ जी, ये युगल है दीदी, और युगल से और बाकी केडीपी के हैं। और उसके आसपास की 6 सोसाइटी से मैं समझती हूँ, 5 या 6 सोसाइटी से सभी हैं। और माता जी जो 90 से ऊपर की विजय भाई की माता जी हैं। माता जी 1 सेकंड के लिए फिर खड़े हो, थोड़ा सा कर। हाँ, ये उनकी माता जी हैं जो
हरियाणा से आए हैं भिवानी से और पिछले कई मास से यहाँ रह रहे हैं। बीच में यहाँ रहते हैं, वहाँ भी रहते हैं। इनकी बिटिया भी सेंटर में समर्पित है, वहाँ पर संभालती है चुनी कला जी। हाँ, गांव की बहनें खड़े हो जाएंगे एक बार। बोटी, मैं समझती हूँ यहाँ पर हमें मन था दीदी गांव जरूर मिलना चाहिए, तो हमें पता चला यहाँ मोरटी गांव है जो एकदम राजनगर के साथ ही जुड़ा हुआ है। बिल्कुल एक साथ ही रोड है, एक रोड गांव में जा रही है तो एक रोड बिल्कुल पास में सोसाइटीज हैं उससे जुड़ रही है। ये वहाँ से बहनें रोज 17, 18, कभी 20, 22 भी वहाँ पर होती हैं। मुझे तो उम्मीद नहीं थी आप सब पहुँच जाएंगे, तो आप सभी इनके लिए ताली बजाएंगे। दीदी ईद की शाम को जो है पशु भी होते हैं, उनका भी काम होता है, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद सब नहीं आ पाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा है आप अपनी गाय को मना के आ गए यहाँ पर, उसे खिला पिला के आ गए, बहुत अच्छी बात है। तो ये सबके घर में गाय है वहाँ पर, लगभग आसपास से सभी आते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। जी जी दीदी, शिवरात्रि पर जब हम वहाँ पर प्रोग्राम में गए तो हमने सुबह दूध नहीं लिया था और अगले दिन प्रोग्राम था, तो हमें बताया कि कल दूध भोग का अभी यहाँ से जा रहा है, इसीलिए ये तो बहुत अच्छा, क्योंकि मन था कि गांव ज़रूर होना चाहिए यहाँ पर। और भी आसपास में बाहरी एरिया में थोड़े थोड़े गांव हैं, 3-4 गांव मुझे और पता है, गढ़ी, अटोर ऐसे, और बाकी है तो ये सारा ही पहले गांव की ही ज़मीनें थी, जिसमें ये पूरा आप समझ सकते हैं कंक्रीट का पूरा जंगल अब बन गया है। तो इस तरह से बाकी आशियाना की बहनें और भाई एक बार खड़े होंगे, क्योंकि इनके लिए तो डबल क्लैपिंग करो। इन्होंने सारा तैयारी करी है और भाई बहनें सभी बाकी भी सब उमंग में थे, पूछ रहे थे, तो मैंने कहा वो सब कर लेंगे, बस आप लोग समय पर पहुंच जाए। यहाँ की क्लास दीदी प्रीति बहन ऊपर होती है, आजकल प्रीति बहन ने यहाँ तक की क्लास में 5 बहनों का कोर्स का जिम्मा लिया है। बाकी यहाँ पर भी अंजू बहन ही लास्ट 2 साल पहले तक तो क्लास कराती रही, तो अभी 2 साल पहले से गुलमोहर गार्डन में सेवा शुरू हुई, इसलिए उनकी वहीं पर ड्यूटी है। बीच बीच में हाँ वो, क्योंकि ऑनलाइन सभी सुनते हैं। अच्छा अभी बैठ जाएंगे आप, ऑनलाइन जो सुनते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे। सुबह की क्लास मोहन नगर से डेली, बाकी आते भी हैं दीदी और ऑनलाइन भी सुनते हैं, तो संडे और थर्सडे को मिलना हो जाता है वहाँ पर, बीच बीच में है 70 के करीबन होते हैं वहाँ पर ऑनलाइन, लगभग 70-75 हो जाते हैं। यूट्यूब में भी और उस पर भी सामने 10-12 कभी 30 तक हो जाते हैं, संडे में 35-40। अच्छा वैशाली से हमारी बहनें आई हैं, वो खड़ी हो जाएंगी, बहनें आई हैं सभी। हाँ प्लीज़ डॉक्टर सीमा बहनें, आपको याद होगा कि आप वहाँ गए थे और वहाँ से भी 2 ही बहनें इस बार आ पाई। इनका सुबह 3-4 क्लासेस होती हैं और वहाँ भी बाबा का स्थान बना हुआ है, वहाँ पर योगा भी चल रहा है और भी, तो आपकी प्रेरणा से दीदी इन्होंने पूरा नया बनाया 3 मंजिल, इसके बच्चे भी इनके उसी में भी रहती हैं और एक तो योगा करने आते हैं, मेडिटेशन लेने आते हैं, वो मेडिटेशन कंपल्सरी है, ज़बरदस्ती तो नहीं सिखाते, बहुत प्यार से और बहुत खुशी से दीदी बाबा के बनते चले जाते हैं। बाकी मोहन नगर से जो आए हैं अभी आज तो गेस्ट है, और जो भी राजनगर एक्सटेंशन के अतिरिक्त है वो सब खड़े हो जाएंगे अभी। हाँ अच्छा जी जी बिल्कुल, थोड़ी की भाई बेटे वहाँ से आ पाए फिर भी। हाँ बाकी दीदी आपसे थोड़ा सा ये प्रश्न किसी का भी था कि रशिया के बारे में हम कुछ थोड़ा जानना चाहते हैं कि वहाँ इतनी मतलब एकदम डिफरेंट कल्चर में आप जब वहाँ गए, और ये तो नए हैं से वहाँ के कई समाचार नहीं भी सुने होंगे,
डायरेक्टली, तो इसलिए ज़रूर कुछ वहाँ के बारे में सुनना चाहते हैं। वहाँ के भाई बहनों की कभी कभी वीडियो हम दिखाते हैं प्रोग्राम का कुछ भी, लेकिन आपसे थोड़ा वहाँ के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं। ओके, रशिया की सेवा को जैसे आपने सुना, अभी 32 साल से ज़्यादा हो गया, 33rd ईयर है। 89 में वहाँ की सेवा शुरू हुई और उस समय ये सोवियत संघ, सोवियत यूनियन कहलाता, जो उस समय के हैं उन सबको मालूम है। उन दिनों में हमारे बचपन में भी हर एक घर में लगभग ये मैगज़ीन आती थी, सोवियत संघ या सोवियत यूनियन। और तो लेकिन 1990 में और 1991 में उसका सोवियत यूनियन का विभाजन हो गया। उसमें 15 देश हैं और तो लेकिन उसमें से एक देश रशिया है, उसके साथ फिर दूसरे देश हैं, जैसे उसमें से एक का नाम आजकल आप कॉमन सुनते हैं, यूक्रेन भी एक उसी सोवियत यूनियन का हिस्सा है। फिर उसके अलावा बेलोरसिया, मोल्दोवा वगैरह वगैरह, टोटल 15 देश हैं। तो हम लोगों ने जो सेवाएं शुरू की वो सोवियत यूनियन में शुरू की और इसलिए उसके डिवीज़न होने के बाद भी उस टोटल रीजन के सेवाओं के निमित्त हम लोग भी हैं। भारत से हम वहाँ 3 लोग हैं, मैं और एक बहन संतोष बहन है और एक भाई है विजय भाई, डॉक्टर विजय। तो हम 3 लोग वहाँ रहते हैं। चक्रधारी दीदी अभी वंस ईयर आते हैं जब आ सकते हैं, 2 साल से तो नहीं आए। और वैसे हम परमानेंट 3 ही हैं, बाकी सब वहीं के ही लोग बहनें ट्रेनिंग लेकर के वो वहाँ के सेंटर्स पर टीचर्स हैं। और जो सेंटर्स हैं इस समय वहाँ पर लगभग 60-70 के करीब सेंटर्स हैं और उसमें कई बड़े सेंटर्स हैं, जैसे 2 सेंटर सबसे बड़े हैं, मॉस्को का और सेंट पीटर्सबर्ग का। उसके अलावा फिर थोड़े और छोटे हैं, फिर और इस प्रकार से हैं। लेकिन वहाँ के जो जब हम लोग शुरू में गए थे तो उस समय बहुत ही कम लोग थे जिनके पास अपनी कार होती थी। अभी भी ऐसा ही है, लेकिन फिर भी फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। तब उन दिनों में रेयर कोई होते थे जिसके पास अपनी कार हो। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत अच्छा था और अभी भी है, लेकिन अभी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है मॉस्को की पर्टिकुलरली, क्योंकि बहुत लोग जैसे दिल्ली में सब लोग आ जाते हैं ना जहाँ से वहाँ से, तो सेम है मॉस्को में भी, हर जगह से वहाँ आकर के लोग सेटल हो जाते हैं। तो अब सेंटर एक ही था, तो कई लोग, मॉस्को जो शहर है वो दिल्ली से भी बड़ा है, बहुत बड़ा है। और फिर अगर उसका चारों ओर का उसका जो एरिया है मॉस्को रीजन, तो वो और भी बहुत बड़ा है। मॉस्को रीजन मान लीजिए, ऐसा समझ लीजिए उस ज़माने में दिल्ली और उसके चारों ओर गाज़ियाबाद, गुड़गांवा और ये हापुड़ और ये सब जो छोटे छोटे एरियाज़ हैं ना, तो वो जैसे दिल्ली के एरियाज़ कहलाते थे एक प्रकार से। तो ऐसा अगर मान के चले तो बहुत ही बड़ा है। तो कभी कभी कुछ लोगों को सेंटर पे पहुंचने में 2.5 घंटे भी लगते थे, लेकिन उनको लगन इतनी थी कि वो लोग कोर्स के लिए, क्लासेस के लिए आते थे। और जो भी वहाँ विद्यार्थी हैं सभी लोग बिल्कुल पक्के हैं नियमों में, एकदम जो हमारे नियम है, ब्रह्मचर्य का नियम, खान पान की शुद्धि का नियम। क्योंकि वैसे उन लोगों का जो लोकल लोग हैं उनका भोजन नॉन वेजिटेरियन है, वो लोग नॉन वेज हैं और शराब आदि पीना तो कॉमन है उनके लिए। तो लेकिन जो बाबा के बच्चे बन गए हैं वो एकदम पक्के वेजिटेरियन, शाकाहारी, सात्विक भोजन खाते हैं और अपने हाथ से बना के खाते हैं। बहुत से लोगों ने ब्रेड बनाना भी अपने घर में ही शुरू किया हुआ है
और वो ब्रेड भी घर में बनाते हैं। बाबा के घर में भी एक छोटी सी बेकरी है, तो वो लोग जब सैटरडे संडे आते हैं ज़्यादा लोग, तो संडे को भूख के साथ वो लोग बाबा के घर की ब्रेड भी ज़रूर खाना चाहते हैं। तो इस प्रकार बहुत पक्के हैं और तो जगह जगह इस प्रकार से सेवाएं होती जा रही हैं वहाँ पर। अभी तो विभाजन बहुत हो गया और लैंग्वेज रशियन है वहाँ, और जो सभी 15 देश थे वो रशियन लैंग्वेज जानते हैं, मगर डिवाइड होने के बाद फिर वो लोग अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं और इसलिए मन में भेदभाव भी पैदा हो जाते हैं। बाकी ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही है, तो ब्राह्मण तो चाहे जहाँ भी हो, किसी भी भाषा के उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे वो तो रियल एक विश्व की स्थापना बाबा के बच्चे ही कर सकते हैं, तो इस प्रकार वो हो रहा है। और अभी लगभग मान लीजिए 2000 के करीब बाबा के बच्चे होंगे टोटल वहाँ पर, जो नियमानुसार चलते हैं और हर साल मधुबन देव के आते हैं, सिवाय ये 2 साल के जब पेंडेमिक था तो तब वो लोग नहीं आए। परंतु बहुत लोग ऐसे भी हैं जो नहीं आ सकते हैं, चाहे फाइनेंस के कारण, चाहे अपनी हेल्थ के कारण इतना ट्रैवल नहीं कर सकते, चाहे जॉब के कारण, लेकिन फिर भी लगन उन लोगों की बहुत है। और अभी तो ऑनलाइन सुनते हैं क्लासेस, ऑफलाइन भी होता है और सेवाएं चलती जा रही हैं। जैसे सब जगह बढ़ रही हैं, वैसे ही वहाँ पर भी सेवा होती जा रही है। तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जो है बहुत बहुत भाग्यशाली हैं और दीदी ने इतनी सुंदर जो ज्ञान की आज बरसात हमारे ऊपर की है, तो इससे तो ऐसे लगता है कि न केवल हम, लेकिन जिससे भी आज के बाद आप सब में मिलेंगे उसका भाग्य भी उदय हो सकता है। क्या हम ऐसा ही संकल्प करेंगे? दीदी आज इस प्रोग्राम में हमारे बीच में दैनिक जागरण न्यूज़पेपर के जो सीनियर जर्नलिस्ट वो भी पहुँचे हैं गाजियाबाद से, और मैं आपको ज़रूर बुलाना चाहूँगी। आज सामने आइए आप, आपसे कल मिलना हुआ तो बहुत बहुत अच्छे विचार हैं आपके। बैठना है क्या? जी ऊपर आइए, आपकी चेयर ऊपर रखिए। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मोहन नगर सेवा केंद्र की ओर से मैं सभी बहन भाइयों की तरफ से हमारे बीच पधारे आशुतोष अग्निहोत्री जी, जो चीफ ब्यूरो हैं दैनिक जागरण के, उनका तहे दिल से हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। हमारी दीदी जी उनको सम्मानित कर रहे हैं, फूल हार से, फूल के गुलदस्ते से बहुत सुंदर गुलदस्ता भेंट दिया। अब इस संदर्भ में 2 शब्द हम सुनेंगे श्री आशुतोष अग्निहोत्री जी से। आशुतोष अग्निहोत्री जी। मैं तो लिखने वाला हूँ। अभी आप सब लोगों के सामने अमृत वर्षा आदरणीय दीदी जी कर रही थी। कल जब तंवर साहब बहन जी के साथ मेरे ऑफिस में पहुंचे तो मैंने इनसे कहा कि सुना है मैंने आपके बारे में, आपसे साक्षात्कार होने का और आपके सामने बैठने का अनुभव मुझे पहले का नहीं है, और ये सौभाग्य है मेरा, भाग्य है मेरा कि मैंने सामने बैठने की बात कही थी, आपने मुझे अपने सानिध्य में बिठा लिया।
मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि आपके यहाँ सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। जैसे कल तंवर साहब ने बताया, एक दूसरे साथी और भी गए थे, मैं थोड़ा सा नाम उनका ध्यान नहीं आ रहा है, पीछे बैठे थे वो। आप दोनों लोगों ने बताया कि एक लोगों की लगभग 70 साल की उम्र है और दूसरे लोगों की भी लगभग उसी के आसपास में थी। बहन जी बैठी हुई थी, इन्होंने भी कहा, इन्होंने अपनी बताया। तो मैंने कहा कि आप सब लोग 22 साल से एक लोग जुड़े, एक 8 महीने पहले जुड़े, और आप अपने उस जीवन काल से समाज सेवा में इस अभियान में जुड़ गए। जब लोग अपना लक्ष्य तय करते हैं नौकरी के लिए, लक्ष्य तय करते हैं परिवार के लिए, लक्ष्य तय करते हैं समाज में ऊंचा नाम कमाने के लिए, तो मैं यही कहूँगा कि आप हर समय वो काम करिए जो आपका दिल कहे, क्योंकि जब कोई भी काम मन से करते हैं तो फिर आपको कहीं भी किसी भी जगह पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, ये ज़रूर सोचना चाहिए कि दिल के काम भी बहुत से ऐसे होते हैं जो समाज के लिए हानिकारक भी होते हैं। हम मन की सुने, हम दिल की सुने, लेकिन ये भी सोचें कि जिस परिवेश में हम रह रहे हैं उसका प्रभाव क्या पड़ता है, सकारात्मक या नकारात्मक। जब हम अच्छी सोच के साथ में लोगों के बीच में जाएंगे तो निश्चित रूप से लोग हमारा आदर करेंगे, हमारी बात सुनेंगे, हमको समझेंगे। और अगर हम गलत सोच के साथ जाएंगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट सबको पता ही है कि उसका क्या होगा। तो इफ़ यू थिंक यू पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। तो आप सकारात्मक रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बाकी मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने कहा ना कि एक व्यक्ति आए और उसको आते ही कह दिया जाए जाओ शहीद हो जाओ मंच पर सामने चढ़ करके। तो मैं तो अभी आ रहा था, गेट पर रुका 1 मिनट के लिए, वहाँ एक गार्ड साहब ने रोक दिया, बोले आप अंदर नहीं जाएंगे। मैंने कहा भाई मैं तो ओम शांति कहने जा रहा हूँ, शांत रहूँगा, मुझे गुस्सा आता ही नहीं। तंवर साहब गए, तंवर साहब ने उसको ज़बरदस्त भड़काया, मैंने इनको गाड़ी में बिठाया और मैंने इनसे कहा ओम शांति। आप तो लोगों को शांत करते हैं, तो आपको गुस्सा तो कतई नहीं आना चाहिए। और मैं फिर कहता हूँ कि अपने मन की सुने, आप सब अच्छा करेंगे। अर्जुन के समान किसी भी लक्ष्य को तय कर लीजिए, मन की सोचिए और ये सोचिए कि हम क्यों कर रहे हैं। अगर आप वहाँ पर जाते रहेंगे तो फिर अगला दिन आपका है। बाकी बच्चे बैठे हुए हैं, मैं बच्चों से कहूँगा कि आप यहाँ से अच्छी चीज़ें लेकर जाएं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। आप में ही से यहाँ एक छोटी सी बिटिया बैठी हुई है, ये बहुत आगे बढ़ कर के मिताली राज बन सकती हैं, एक कल्पना चावला की तरह आगे बढ़ सकती हैं। आप में से ही कोई टाटा बन सकते हैं, बिरला बन सकते हैं। आप में से ही कोई वो क्या बोला जाएगा कि योगी जी की तरह आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बढ़ेंगे तभी ना जब आप लक्ष्य के लिए आगे बढ़ेंगे। सकारात्मक रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूँ। मैं दैनिक जागरण का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ आपके यहाँ से, और हम अखबार नहीं, हम मित्र भी हैं, हम सचेतक भी हैं आप सब लोगों के लिए। कोरोना काल में हम लोगों ने अपनी ओर से जितना बेहतर करने का प्रयास किया वो किया, आगे भी करते रहेंगे। आपको मेरी कभी भी किसी भी समय ज़रूरत पड़े तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर रोज़ अखबार में, आपके दैनिक जागरण अखबार में प्रकाशित होता है, और हमसे जुड़िए जहाँ सको, जो उचित हो सके हम आपके साथ हैं। मैं एक बार आपको सबको फिर प्रणाम करता हूँ, और मैं तंवर साहब को और बहन जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मेरे सामने जो माँ समान बैठी हुई हैं उनके पास, उनके सानिध्य में मुझे आज यहाँ पर बैठने का अवसर प्रदान किया। सादर मैं आपको एक बार फिर प्रणाम करता हूँ। अभी हम 2 मिनट प्रभु पिता परमात्मा की याद में बैठे। आपकी मेहरबानियाँ प्यार में मेरे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ।
बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ। प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। मैं अभी बहनों से अनुरोध करूँगी कि जो प्रसाद की व्यवस्था है वो भी करेंगे, और उससे पहले हमारे जो मेहमान आए हैं हम उनको प्रभु सौगात ज़रूर भेंट करेंगे। तो बहनें आए, हमारी आदरणीय सुधा दीदी जी हमारे मेहमान भाई जी का स्वागत करके उनको सम्मान भेंट करेंगे। आप सभी ऐसे ही योग में बैठे रहेंगे और सबसे पहले प्रसाद लेने के लिए जैसे लाइन में धीरे धीरे हमारे भाई उठेंगे और उसके बाद ही बहनें उठेंगी। तो बहुत आराम से सभी कुछ हो जाएगा। तो आप सभी आते रहेंगे धीरे धीरे। पहले हमारा जो प्रसाद आ जाए सामने जी। और आशुतोष जी ने मुझे कहा कि मैं पूरा समय वो वाइब्रेशंस लूँगा, आकर के प्रसाद भी लूँगा और दृष्टि भी लूँगा दीदी से। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है और हम चाहेंगे कि आप मेहमान नहीं, आप घर के सदस्य बनकर भी आप आ सकते हैं, बैठ सकते हैं बहुत आराम से। आप कभी भी सेवा केंद्र पर पहुँचें और आकर के ज्ञान का लाभ भी ले सकते हैं। प्यासे दिलों पे
शांति। सभी भाई लोग आ जाएंगे, आप लोग टोली ले लीजिए जल्दी जल्दी आगे बढ़कर। This
जो भी सभी व्यस्त रहे, आ जाए सभी। सभी का पूरा हुआ। मेरी भी थी चुनाव में चेंज करके आ रही हूँ। जो सभी खड़े हैं, सब अगर नजदीक आ जाए तो सभी का ग्रुप फोटो हो जाएगा। सभी खड़े हैं तो ग्रुप फोटो में आ जाए जरा एक बार सभी। ये लास्ट में होता है।